सीधे सवाल, किसी से कोई गद्दारी या धोखेबाजी की आशंका लगती है? चाहे वो हमारे डॉक्टर साहब हों, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हों या विजय बहादुर जी हैं, पांडे जी हों, कोई भी हो, सबने टिकटें मांगी। नाती राजा से सीधी फाइट है, 3 बार के विधायक हैं वो। मुकाबला जो है बहुत बड़े लोगों से है, चूँकि रियासत के राजा हैं उनसे है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं लड़ूंगा। मुन्ना राजा और उनके बेटे सिद्धार्थ बुंदेला भी उस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और तगड़ी दावेदारी कर रहे हैं। यदि वो मैदान में आते हैं तो उनके लिए क्या रोड मैप है? एक बड़ी पहचान मध्य प्रदेश में आपकी ये है कि आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। आपकी टिकट से क्या उनकी साख भी दांव पे लगी है? ये मेरी चलाने की पद्धति है, उनकी चलाने की पद्धति है, तो वो अलग है। बड़े आरोप आप पर लगाते हैं, उनमें से एक बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि आप उस क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारे यहाँ नफरत फैल गई है, हमारे यहाँ बेमनस्ता फैली है। ये कविता सिंह भी ये बोल रहे हैं। भैया, अंकुर भैया, यही तो मेरा आनंद है। आखिरी सवाल, आज जो सूची आई है भाजपा की, उसमें 5-6 सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री 3-3 चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अब तोपों से तमंचों का काम लिया जा रहा है। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है और उम्मीदवारों की इस सूची में मध्य प्रदेश के छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट से भी प्रत्याशी के तौर पर अरविंद पटेरिया का नाम सामने आ गया है। अरविंद पटेरिया जो 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे राजनगर विधानसभा सीट से, और तब सिर्फ 600 वोटों से वो ये चुनाव हार गए थे। इसके बाद अरविंद पटेरिया 5 वर्षों तक इस इलाके में लगातार सक्रिय रहे और शायद उनकी इसी सक्रियता को पार्टी ने एक बार फिर से नोटिस किया और उन्हें टिकट दी है। टिकट मिलने के बाद अरविंद पटेरिया की पहली प्रतिक्रिया के तौर पर हम उनका ये इंटरव्यू कर रहे हैं। वे हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल में आज दिन भर काफ़ी गहमा गहमी रही, वे भोपाल ही थे और इस मौके पर हमने उनसे बात की और उनकी पहली प्रतिक्रिया जानने की हम कोशिश करेंगे। अरविंद, पहले तो बहुत बधाई कि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, और पहला प्रश्न इसी बधाई से जुड़ा हुआ, अब क्या रोड मैप है मैदान में उतरने का? सबसे पहले तो अंकुर भैया आपको धन्यवाद बहुत बहुत। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल से राजनगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और इस राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे प्राप्त करूं। माना जा रहा था कि काफ़ी कठिन रास्ता इस बार बन गया था टिकट के लिए आपको लेकर, क्योंकि पहली सूची में ये उम्मीद थी कि शायद आपका नाम आएगा, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से चुनाव आप हारे थे पिछला, लेकिन फिर भी देरी हुई। तो वहाँ उस इलाके में ये खबरें थीं कि शायद अरविंद पटेरिया की टिकट कट सकती है। क्यों इतनी देरी हुई, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जब पार्टी निर्णय करती है तो कई पहलुओं पर सोचती है, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत होती है, कई स्तरों पर बातचीत होती है। तो हो सकता है कि पहली सूची में जैसे नई नाम आया है तो दूसरी में अपन को लेकिन ये भरोसा था कि चूँकि अपन ने हारने के बाद 5 साल लगातार क्षेत्र में काम किया है और जो हारने का मार्जिन था वो बहुत कम था, और मुझे चूँकि पिछली बार जो टिकट मिला था उसमें समय बहुत कम मिला था। पार्टी ने ये सोचा कि सामान्य सा कार्यकर्ता इतने कम अंतराल से हारा है और लगातार सक्रिय रहा है, तो मुझ पर भरोसा जाता है। देखिए, मांगना सबका अधिकार है। हमारे जो भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है तो हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिलता एक को है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में संस्कार है कि जिसको भी मिलेगी एक को, सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। फिलहाल चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि 3 बड़े चेहरे आपके इलाके से टिकट मांग रहे थे। उसमें पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष घासीराम पटेल हैं, वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने भी ऐन मौके पर ताल ठोकी थी कि उन्हें भी इस विधानसभा सीट से टिकट दी जाए। इसके अलावा विजय बहादुर हैं, प्रकाश पांडे हैं, ऐसे और भी कई नाम हैं। तो इन लोगों को साधना, इनसे समन्वय बैठाना भी क्या एक चुनौतीपूर्ण काम है अभी आपके लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मैं फिर बोलूँगा मैं कि सबका अधिकार है टिकट मांगना, चाहे वो हमारे डॉक्टर साहब हों, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हों या विजय बहादुर जी हैं, पांडे जी हों, कोई भी हो, सबने टिकटें मांगी, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट दी है। ये सब हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सभी
ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है 10-10, 20-20 लोग महाराजपुर से, तो आपने देखा होगा कितनी बड़ी सूची थी। आज कामाख्या सिंह जी को प्रत्याशी बनाया। हाँ, कुछ दिन मन खराब रहता है, चूँकि हर व्यक्ति का मानव स्वभाव है। कोई आदमी किसी चीज़ में मेहनत करे और उसमें सफलता ना मिले तो बुरा तो सबको लगता है। सीधे सवाल, किसी से कोई गद्दारी या धोखेबाजी की आशंका लगती है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। ये हमें संस्कार में दिए जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि शायद पार्टी के लिए ये हमारे संस्कार में पार्टी से कोई गद्दारी करेगा। सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। नाती राजा से सीधी फाइट है, 3 बार के विधायक हैं वो, एक बार छतरपुर से भी विधायक रहे हैं, तो एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान बन गई है मध्य प्रदेश में। उनसे सीधा मुकाबला है, क्या मुद्दे रहेंगे? नाती राजा के कार्यकाल को किस तरह पहुंचाएंगे जनता तक? नहीं, मेरे को पहुंचाने की शायद आवश्यकता नहीं है। जनता के पास मैंने 5 साल रह करके पहुंचा दिया है। वो 3 बार इसलिए बने थे कि लोगों ने पहुंचाया नहीं। हमारे कहीं ना कहीं बेचारे जो कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी रहती है, तब तो चुनाव हारते हैं। मैं 600 वोटों से चुनाव हारा तो मुझे समझ में आया कि जो वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक ही नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं रहता था क्षेत्र के लोगों को कि राजनीति से कुछ काम भी होते हैं क्या, विधायक कुछ विकास भी कराता है क्या, विधायक कुछ सुनता भी है क्या, विधायक किसी से मिलना भी चाहिए क्या, विधायक को कोई समस्या का निराकरण भी करना चाहिए, विधायक किसी गरीब माँ के आंसू भी पहुँचे, नौजवानों से मिले, किसानों से मिले, किसी से नहीं। ये डिग्निटी मेंटेन करके हमारे विधायक जी रखते थे। 15 साल लगातार राज किया था और ये 20 साल हो गए हैं लगातार। 4-5 साल जो आपने बोला ना छतरपुर विधानसभा में, उनने पूरी राजाशाही मेंटेन। हाँ, ये सही बात है कि मेरा मुकाबला जो है बहुत बड़े लोगों से है, चूँकि रियासत के राजा हैं उनसे है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं लड़ूंगा और चुनाव में विजय श्री हासिल कराऊंगा भारतीय जनता पार्टी। अभी कांग्रेस ने वहाँ पत्ते नहीं खोले हैं। माना ये जा रहा है कि वो अपने सिटिंग एमएलए को डिस्टर्ब शायद नहीं करेंगे, लेकिन मुन्ना राजा और उनके बेटे सिद्धार्थ बुंदेला भी उस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और तगड़ी दावेदारी कर रहे हैं। यदि वो मैदान में आते हैं तो उनके लिए क्या रोड मैप है? नहीं, वो देखिए, मैं दूसरे दल की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने कहा ना, जैसे हमारे दल में सबको मांगने का अधिकार है, तो उनके भी दल में सबको मांगने का अधिकार है। वो मांग रहे हैं, जिसको टिकट मिलेगी, हो सकता है कि वो भाई कोई भी हो, चाहे नाती राजा हो, चाहे मुन्ना राजा जी हों, चाहे सिद्धार्थ जी हों, किसी को भी टिकट मिले। ऐसा मेरा मानना है कि पार्टी के लिए काम करेंगे वो, और वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। एक बड़ी पहचान मध्य प्रदेश में आपकी ये है कि आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं, चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है वो, तो उनके करीबी होने के कारण आपकी टिकट से क्या उनकी साख भी दांव पे लगी है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम आज से नहीं, हम जब राजनीति में हमने प्रवेश किया, राजनीति के जब छात्र जीवन में आपने सब देखा है कि हम जब विद्यार्थी परिषद के जिला आंदोलन प्रमुख रहे, जिला सह संयोजक रहे, प्रांत के सहमंत्री रहे, इन सब, तब आपको बता दूं मैं कि आदरणीय जो आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीडी भाई साहब, वो हमारे प्रांत के संगठन मंत्री हुआ करते थे, फिर हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे, फिर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रहे। तो उनके अंडर में हम जो कार्यकर्ता आज बने हैं, तो उन्हीं के साथ रह करके हमने काम सीखा है। और निश्चित रूप से जब कोई इतने सालों से, 20 सालों से किसी से कोई संपर्क हो, तो मानव स्वभाव है, उनको भी लगाव होता है। उनका बनाया कार्यकर्ता आज उनके साथ में है। तो हाँ, ये इत्तेफाक है कि वो हमारे क्षेत्र से सांसद बन गए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने देखा होगा कि हाँ, मुझे उनका फ़ायदा मिला है, क्योंकि जिस प्रकार की उनमें एनर्जी है, जिस प्रकार से वो क्षेत्र के लिए काम करते हैं, जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, तो मुझे आज जो कहते हैं ना कि लोग, आज मैंने जो शब्द गलत इस्तेमाल करते हैं, चलाई, मैंने चलाई नहीं है। लोगों को चला करके क्या है, लोग ये मानते हैं कि चलाई मतलब संपत्ति लूटना, चलाई मतलब ज़मीनें छुड़ाना, चलाई मतलब गुंडागिरी करना, चलाई मतलब लोगों को प्रताड़ित करना। मेरा ये चलाने का ये तरीका नहीं है। मैं चला करके लोगों के रात में 2 बजे इलाज कराता हूँ। मैं चलने में ये करता हूँ कि लोगों को कहीं मदद की ज़रूरत है। मैं चलाने में ये करता हूँ कि कहीं रोड डलना है तो वहाँ रोड कैसे डलना है, गांव में विकास कैसे होना है, पानी की व्यवस्था कैसे होना है, लाइट की व्यवस्था कैसे होना है, लोगों के दुख में कैसे शामिल होना है। ये मेरी चलाने की पद्धति है, उनकी चलाने की पद्धति है, तो वो अलग है। मैंने जो
चलाने से तात्पर्य नहीं है। मैंने जो काम किए हैं वो अलग दिख रहे हैं, आप सबको पता है। एक आखिरी सवाल लेते हैं और इस इंटरव्यू को फिनिश करेंगे। आपके विरोधी जो एक दो बड़े आरोप आप पर लगाते हैं, उनमें से एक बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि आप उस क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। आपने ब्राह्मण चेहरों को अपने साथ रखा, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, जिसके कारण वहाँ उस क्षेत्र में खासतौर पर ओबीसी महासभा का एक आंदोलन खड़ा हुआ और उसको पिछले दिनों कई बार देखा गया कि वो आंदोलन बड़ा हो रहा था। तो वो उसको कैसे पाटेंगे इस चुनाव में? देखिए, झूठ कभी ज़्यादा दिन चलता नहीं है अंकुर भैया। आपने दो जब ये ओबीसी का आंदोलन चला, मेरे को बदनाम करने के लिए टारगेट केवल मैं था उसमें, वो टारगेट मैं नहीं, उसमें टारगेट लोगों ने बीडी भाई साहब को किया। मैं तो ठीक है, गुरुजी जो आप सोचो, जो आज विश्व में जिनका नाम है, उनको बदनाम करने के लिए गुरुजी के लिए परम पूजनीय बागेश्वर धाम महाराज जी को भी बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया। सोचो ना आप, कितनी घृणित मानसिकता से ये काम कर। कौन जो सीधे साधे लोग हैं बेचारे, जिनको वो अपने समाज के लिए काम कर। आज आपने देखा होगा, आज हमारे कृष्ण कुमार जी हैं जो जिलाध्यक्ष थे, जिनको गलत तरीके से यह भ्रम फैलाया गया था। उनको ये बोला गया था कि एक केस में उनको झूठी फंसाया गया, उसमें ये कहा गया था कि अरविंद पटेरिया ने और बीडी शर्मा जी ने आप पे इस प्रकार का वो कराया है। और आज कृष्णकांत पटेल आपके साथ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दोपहर में आदरणीय बीडी भाई साहब से उन्हें सदस्यता ली, माननीय मुख्यमंत्री से भी वो मिलने का हम लोग रखेंगे। तो उन्हें अब समझ में आ गया, कुछ दिनों बाद है ना, झूठ का पर्दा उठता है। उन्हें पता चल गया कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, ना मेरा कोई लेना देना। कौन लोग थे जो ये सब फैला रहे थे? अब वो नाम देखो, अभी चुनाव है भैया, समय आने पे वो भी उजागर होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इतनी गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। ये जो जात का आरोप, केवल उनके पास भैया कोई हथियार नहीं है। मुझे गुंडा कह नहीं सकते, मुझे अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, मुझे चरित्र से हीन कह नहीं सकते, मुझे दारूखोर कह नहीं सकते, मुझे शिकारी कह नहीं सकते, मुझे ये कह नहीं सकते कि आक्रमण ने घर लेटा है, मुझे कुछ नहीं कह सकते, मुझे कोई और आरोप लगा नहीं सकते। ये केवल आरोप एक चीज़ का लगा सकते हैं, क्या जाति का। इन्हें पता है, उनके पास ये सब है नहीं कि वो विकास बताएं, कोई काम बताएं, कोई समाज के लिए भी एक बता दें। समाज के लिए वो उन समाज में कि कहाँ अरविंद पटेल बस टारगेट हो। ओबीसी पे केवल इसके अलावा और कोई अत्याचार नहीं हुए क्या? कौन दिखाई दिया? अरविंद पटेल दिखाई दिया। अब मैं घटनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा भैया, जो ओबीसी समाज पे और भी जैसे घटनाएं घटती हैं जिसमें मुझे बदनाम नहीं कर सकते, तो कोई बाहर नहीं निकलता है। कहाँ जाते हैं बड़े नेता ओबीसी समाज के, जो ओबीसी के लिए केवल काम करते हैं? ये ओबीसी के लिए नहीं काम करते, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं। और जब इनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो ये सब समाज को लात मार करके और सामने। आप बताओ ना, ओबीसी के लिए अब गिनती गिना बताओ, सब अपनी जगह। अच्छा, अब चुनाव चूंकि धीरे धीरे बड़ा सक्रिय हो रहा है, अब नाती राजा की पत्नी भी मैदान में आ गई हैं। अभी मैं सुन रहा था उनका एक वीडियो, वो एक गांव में सभा कर रही थी और इशारों में आप पर आरोप लगा रही थी कि जब से आप इस क्षेत्र में आए हो तब से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिला है, हमारे यहाँ नफरत फैल गई है, हमारे यहाँ बेमनस्ता फैली है। ये कविता सिंह भी ये बोल रहे हैं। भैया, अंकुर भैया, यही तो मेरा आनंद है। और मैं ये सब सुन करके इतना आनंदित होता हूँ जब मैं देखता हूँ ना। पहले भैया अकेले नहीं घूमते थे राजा, अकेले भी नहीं निकलते थे, आज परिवार सहित निकल रहे हैं। मेरी विजय हो गई साहब। मैं यही तो करने आया था इस क्षेत्र में कि अब लेटे लेटे राजनीति नहीं होगी, घर बैठे राजनीति नहीं होगी, शिकार खेल के राजनीति नहीं होगी, लोगों को डरा धमका करके राजनीति नहीं होगी। लोग निकलेंगे। हम असामाजिक तत्व नहीं फैला रहे हैं, हमने असामाजिक तत्वों को घर बिठा दिया है साहब, तो वो चिल्ला रहे हैं। आप उदाहरण बताएं ना कि कौन हमारे साथ असामाजिक तत्व हैं, हम इनके सैकड़ों की सूची दे देंगे साहब कि इनके साथ ये असामाजिक तत्व रहते थे, ये पोलिंग बूथ लूटते थे, ये पोलिंग में वोट नहीं डलने देते थे, ये वोटिंग के पहले उन लोगों को मारपीट किया करते थे। हमने एक साफ स्वच्छ राजनीति की है हमने। हाँ, ये हमें अपनी पार्टी पे और हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि हमने आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ राजनगर विधानसभा में खड़ी की है। गांव-गांव हमारे बूथ पर कार्यकर्ता है। आज हम सक्षम हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी पोलिंग बूथों पर हम काम करेंगे और विजय श्री हासिल करेंगे। आखिरी सवाल, आज जो सूची आई है भाजपा की, उसमें 5-6 सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री 3-3 चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अब तोपों से तमंचों का काम लिया जा रहा है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है मेरे स्तर का नहीं है, फिर भी लेकिन पार्टी का निर्णय है। यही तो सोचो आप
एक कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। एक हमारे कितने वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, ये सोचो ना आप, हम लोग तो सोच करके देख करके अचंभित रह गए कि इतने बड़े मतलब हमारे जो बड़े नेता हैं जिनको हम, तो वो विधानसभा का चुनाव, लेकिन कांग्रेस तो यही तो कह रही है हाँ, कि नहीं, कांग्रेस कह रही है कि सुनिए चेहरे नहीं साहब, बचे हैं इसलिए बड़े चेहरों को लाया जा रहा है। नहीं साहब, ये दिखाया गया है कि भैया हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर हम कहेंगे कि आपको जा करके विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है लोकसभा छोड़ करके, तो वो चुनाव उनने सार्थ स्वीकार किया। आज विधानसभा में सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने काम में लग गए हैं, और हमारी पार्टी के चूँकि हम ये मानते हैं ना कि सेवा भाव को लेकर के काम करते हैं, हमारी सरकार रहेगी तब हम लोगों की मदद कर पाएंगे, और अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के जो हम चाहते हैं कि गरीब तबके को लाभ मिल पाए, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और देश में हमारे मोदी जी का जो मिशन है कि लोगों का विकास हो, देश का विकास हो, हमारा राष्ट्र परम गति पर पहुँचे, उसके लिए हमें कार्यकर्ताओं को अपनी जो भी, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हो, जो हमारी पार्टी, यही अनुशासन है हमारी पार्टी में, जो निर्देश करेगी वो हमारे सारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मन से सब इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। चलिए अरविंद, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको। तो ये थे अरविंद पटेरिया जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस सीट पर बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।